पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे शुक्रवार को तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सरकार ने जनहित से जुड़े 2 बड़े फैसले लेकर अपने इरादे जता दिए। तीरथ कैबिनेट का विस्तार होते ही शुक्रवार शाम पहली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम ने 2 बड़े फैसले लेकर जनता को बड़ी राहत दी। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण महामारी अधिनियम, एपिडेमिक्स एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वहीं तीरथ सरकार ने साल 2016 के बाद प्रदेश में गठित विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया। अब इन प्राधिकरणों में पहले जैसी स्थिति रहेगी। कई क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बने थे, उनके संदर्भ में यह निर्णय हुआ है कि उससे पूर्व की स्थिति रहेगी और प्राधिकरणों का जो मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार है वो स्थगित रहेगा और उससे पूर्व की स्थिति रहेगी। पूर्व में जैसे मानचित्र स्वीकृत होते थे वो रहेंगे। पहली कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने जता दिया कि जनहित मामलों में सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लॉकडाउन की अवधि में उत्तराखंड में महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिन भी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस होंगे। दूसरी ओर एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 2016 के बाद जो भी क्षेत्रीय प्राधिकरणों का गठन किया गया है उनको मानचित्र स्वीकार करने की शक्तियां नहीं होंगी, यानी स्थिति 2016 से पहले की होगी। जो विरोध जिला विकास प्राधिकरण को लेकर मिल रहा था उसके तहत अब फिलहाल ये प्राधिकरण प्रभावी नहीं होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तीरथ सिंह रावत कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री शामिल हैं। सत्यपाल महाराज, हरक सिंह रावत समेत पिछली त्रिवेंद्र सरकार के 7 मंत्रियों को तीरथ सरकार में भी जगह मिली है, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सिंह समेत 4 नए चेहरे भी तीरथ मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। तीरथ मंत्रिमंडल में रेखा आर्य इकलौता महिला चेहरा है और वो पिछली सरकार में भी मंत्री थी। उत्तराखंड में नई सरकार बन चुकी है। तीरथ सिंह रावत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। देहरादून में राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री समेत कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली। 11 मंत्रियों में 7 पुराने चेहरे और 4 नए चेहरे हैं। त्रिवेंद्र सरकार के 7 मंत्रियों को तीरथ मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया है। आइए आपको सीएम तीरथ की टीम 11 के बारे में विस्तार से बताते हैं। सतपाल महाराज ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। सतपाल महाराज पिछले त्रिवेंद्र सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे। बंशीधर भगत तीरथ कैबिनेट में नया चेहरा है। बंशीधर भगत ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। दरअसल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है। बंशीधर भगत को हटाकर मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बंशीधर भगत के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को तीरथ सरकार में भी जगह मिली है। हरक सिंह रावत को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष रह चुके बिशन सिंह चुफाल ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। तीरथ सरकार में वो भी नया चेहरा है। यशपाल आर्य को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। यशपाल आर्य पिछली त्रिवेंद्र सरकार में परिवहन मंत्री थे। गदरपुर सीट से विधायक अरविंद पांडे ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। अरविंद पांडे ने संस्कृत में शपथ ली। अरविंद पांडे पिछली त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्री थे। तीरथ की टीम 11 में सुबोध उनियाल भी शामिल है। सुबोध उनियाल ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। सुबोध उनियाल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं तीरथ कैबिनेट में नए चेहरे के तौर पर मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी को जगह मिली है। गणेश जोशी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं राज्य मंत्री के तौर पर धन सिंह रावत ने भी शपथ ली। धन सिंह पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री थे।
रेखा आर्य ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। वो त्रिवेंद्र सरकार में भी राज्य मंत्री थी। रेखा आर्य पारंपरिक वेशभूषा में शपथ लेने पहुंची। हरिद्वार ग्रामीण से बीजेपी विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। स्वामी यतीश्वरानंद तीरथ सरकार में एक और नया चेहरा है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। इस लिहाज से सीएम तीरथ सिंह ने मंत्रिमंडल के सभी पदों को भरा है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में लंबे समय तक 3 मंत्रियों के पद खाली पड़े थे, जिसको लेकर पार्टी में खासी नाराजगी थी। बहरहाल बीजेपी मिशन 2022 के लिए कमर कस चुकी है। ऐसे में पहले मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम तीरथ सिंह रावत ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की। सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। सीएम तीरथ रावत के मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर हल्द्वानी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मंत्रिमंडल के गठन पर जश्न मनाया। बीजेपी नेता सुरेश तिवारी ने बताया कि तीरथ रावत का उत्तराखंड की राजनीति में एक लंबा अनुभव है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य के सीएम के तौर पर उनका कार्यकाल अच्छा रहेगा। मसूरी से बीजेपी के कद्दावर विधायक गणेश जोशी को तीरथ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शपथ ग्रहण के बाद गणेश जोशी का बयान आया। में मुझे भरोसा जताकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा आज यहाँ पर दिया है और मैं पार्टी और प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी के पदाधिकारी के रूप में और विधायक के रूप में औरों से अलग जो अपनी छवि मैंने प्रस्तुत की है, मंत्री के रूप में भी मैं वो काम करूंगा 10 महीने के अंदर। जैसा भरोसा मुझे मेरे ऊपर पार्टी ने किया, उस भरोसे से मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं एक फौजी हूँ और सीएम हमारे प्रदेश के मुखिया होते हैं, तो मैंने उस परंपरा के अनुसार उनको सैल्यूट किया है। सोमेश्वर सीट से बीजेपी विधायक रेखा आर्य को एक बार फिर उत्तराखंड मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राज्य मंत्री बनी रेखा आर्य त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में भी शामिल थी। मंत्री रेखा आर्य मेरे साथ मौजूद हैं। आप कुमाऊनी घाघरा और पिछौड़ा पहन के पहुंची हैं, कुमाऊनी परिधान में। मैडम, दोबारा आपको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, कैसे देखते हैं जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री तीरथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझ पर पुनः विश्वास मुझ पर दिखाया है और मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ में अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता और है कि मैं अपने उत्तराखंडी परिधान यानी कुमाऊनी परिधान के साथ में जो है आज मैंने ओथ ली है। मेरे लिए गर्व का क्षण है और मैं प्रसन्नता जाहिर करती हूं कि अपने परिधान को हर सुबह अवसर पर जो है जरूर पहनना चाहिए। अभी पोर्टफोलियो के बारे में कोई जानकारी आप लोगों को मिली? देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मिला निश्चित रूप से उसकी पूरी तन्मयता के साथ में जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा। महिला कल्याण में आपने काफी काम किया था, क्या मुख्यमंत्री से दिलचस्पी दिखाई है कि अगर वो दोबारा दिया जाता है तो? देखिए, मैं समझती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन होगा, बस यही मेरा ध्येय है। अभी मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, यानी जो मंत्रियों ने नई शपथ ली है वो सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। पोर्टफोलियो अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन ये तय है कि जल्द ही पोर्टफोलियो तय हो जाएंगे और उसके बाद ये सभी मंत्री अपने विभागों में काम करते हुए आपको नजर आएंगे। बीजेपी के कत्तावर और वरिष्ठ विधायक बिशन सिंह चौफाल को तीरथ कैबिनेट में शामिल किया गया और जगह दी गई उन्हें। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, बिशन सिंह चौफाल इससे पहले बीजेपी संगठन की कमान भी संभाल चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चौफाल जी मेरे साथ हैं। आपने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। चौफाल जी, इंतजार लंबा हो गया, 2017 में नंबर आना था लेकिन 2021 में जाके नंबर आ रहा है, कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के प्रभाव प्रकट करता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करूंगा और जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम है, विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जो नौजवान हैं जो पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, जो बड़े बड़े महानगरों की ओर बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए लघु और कुटीर उद्योग धंधों का वहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे उनको रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। आप पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, अनुभव बहुत ज़्यादा है लेकिन समय कम है। समय बहुत है, 1 साल का समय बहुत है। 4 साल में हमने काम करके 4 साल का अनुभव और 5 साल का,
1 साल के अंतर्गत हम काम दिखाएंगे, दिखाई देगा, धरातल पर दिखाई देगा। अब इसके बाद क्या कैबिनेट की बैठक होने जा रही है? पोर्टफोलियो कुछ तय हुए हैं क्या? जो भी मिलेगा हम उसका निर्वहन करेंगे, जो भी हम विभाग दिए जाएंगे उसका काम करेंगे हम। सर बधाई। बिशन सिंह चुफाल जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के लगातार विधायक हैं और अब जाके उनको कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। हालांकि पहले वो मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 2017 में उनको कैबिनेट से ड्रॉप किया गया था। अब जब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आए हैं तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। हरिद्वार ग्रामीण सीट से विधायक स्वामी यतीश्वरानंद को भी तीरथ मंत्रिमंडल में जगह मिली है। स्वामी यतीश्वरानंद बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वामी यतीश्वरानंद ने कांग्रेस नेता हरीश रावत को हराया था। 2017 में आपने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को हरिद्वार ग्रामीण सीट से हराया था। स्वामी जी, इंतजार तब भी था क्योंकि बड़े नेता को आप हरा के आए थे। 4 साल बाद अब 2021 में ये जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं? जो भी मेरे प्रदेश या केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उसका बड़ा ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से पालन करूंगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि जिन उम्मीदों को लेकर मुझे संगठन ने जिम्मेवारी दी है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। स्वामी जी, पोर्टफोलियो के बारे में कुछ बताया, क्या कुछ देने जा रहे हैं, क्या कुछ है? वो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे किसको क्या देना। स्वामी यतीश्वरानंद जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, 2017 में हरीश रावत को इन्होंने तो हरिद्वार ग्रामीण सीट पर हराया था। उम्मीद तब भी थी कि शायद पार्टी बड़ा इनाम देगी, लेकिन 4 साल बाद अब तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ले चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड के नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें, सीएम की घोषणा के बाद तीरथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसमें त्रिवेंद्र रावत को अपना बड़ा भाई बताया था और त्रिवेंद्र सिंह ने भी तीरथ सिंह को छोटा भाई कहा था। उत्तराखंड बीजेपी संगठन के अध्यक्ष को भी आलाकमान ने बदल दिया है। इरादा साफ है कि बीजेपी अब मिशन 2022 की तैयारी में जुटी है। मदन कौशिक को संगठन का मुखिया बनाया गया है। सरकार का निजाम बदलने के बाद बीजेपी हाईकमान ने संगठन के कमांडर को भी बदल दिया है। मकसद साफ है कि 2022 में होने वाले चुनावी संग्राम में पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। लिहाजा संगठन के मुखिया की कमान बंशीधर भगत से लेकर पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले मदन कौशिक के हाथ में दे दी है। सर, बड़ी जिम्मेदारी है और एक नई जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक हमने सदन में आपको सरकार का पक्ष रखते हुए देखा है। कैसे इसे देखते हैं? और जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी को लेकर मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और एक इस जिम्मेदारी से आगे बढ़ूंगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोगों का जो परफॉर्म है, हम जो हमें 2017 में बहुमत मिला है उससे भी अच्छा, उसको भी हम दोहराने के साथ साथ उससे अच्छा परफॉर्म करें। त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मदन कौशिक को अब संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक सरकार में कैबिनेट मंत्री का दायित्व देख रहे हैं मदन कौशिक जी, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। उनका कहना है कि संगठन में सभी को साथ लेकर चलेंगे। चुनौतियां बड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन संगठन के हर कार्यकर्ता को तवज्जो देंगे। बीजेपी 2017 के शानदार इतिहास को 2022 में दोहराने के लिए बेताब है, इसलिए सरकार और संगठन में ताबड़तोड़ बदलाव किए जा रहे हैं। खैर, ये वक्त बताएगा कि इस बदलाव का कितना असर हुआ, मगर एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल गया है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हाथरस दौरे पर पहुंची। अहवरनपुर गांव में शिव मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल हुई। दरअसल प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अपने माता पिता की याद में एक शिव मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और जगत गुरु शंकराचार्य भी मौजूद रहे। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट। ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका में पेश की गई बेवजह की दलीलों को निरस्त कर याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस रकम को अधिवक्ता कल्याण बोर्ड में जमा किया जाए। दरअसल कुलदीप रतूड़ी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड में 11 मार्च से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला चल रहा है और इस दौरान राज्य
लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग प्रदेश के लिए विभिन्न पदों हेतु परीक्षाओं की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान के कई पर्व आ रहे हैं, लिहाजा इन परीक्षाओं की तिथि को स्थगित किया जाए। उत्तरकाशी में जिला पंचायत की बैठक में शुक्रवार को बवाल हो गया। बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कई सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना काल के समय जिला पंचायत में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसके बाद से जिले में लगातार इसके जांच की मांग उठ रही है। फिलहाल जिला पंचायत की जांच इस समय गढ़वाल आयुक्त के पास है, लेकिन गढ़वाल आयुक्त के पास जांच को अधिक समय लगने से स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है कि पूरे उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिला पंचायत का महा भ्रष्टाचार जो हुआ है, इस पर हम जो पुरानी कार्रवाई की गई कि भाई पुराने काम जो जिला पंचायत मेंबरों ने रखे गए उनको रखा ना गया और अपनी मन मर्जी से रखे गए और उनका भुगतान किया जो विकास संबंधित थे। जो विकास हुआ जिला पंचायत उत्तरकाशी में या पूरे क्षेत्र में, उसका तो भुगतान हुआ नहीं। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, फर्जीवाड़ा जो निकल गया, जिसकी जाँच हुई, उसके भुगतान कर दिए। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने पिथौरागढ़ के सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों का तबादला करने की मांग की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से एक जगह तैनात रहने से कर्मचारी काम में ढिलाई बरतने लगते हैं। पूर्व जिला पंचायत ने बताया कि जिले के कई विभागों में कई कर्मचारी 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं। हरिद्वार में मेडिकल की दुकान पर प्रतिबंधित दवाई बेचने की शिकायत पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई और इस दौरान टीम ने मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल संचालक मौके से गायब हो गए। गैस प्लांट चौकी इंचार्ज को अवैध नशीली दवाइयों को बेचे जाने की खबर मिली थी। इसके बाद से ही ये कार्रवाई की गई। मामला सलेमपुर चौक का है और यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।